बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम अब एक ला इल्मी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब हम दीन की नॉलेज हासिल करते हैं तो हमें पता चलता है, जैसे कि मुझे आज ये हदीस सुनने को मिली और मुझे पता चला कि मुसलमान पर 6 हकूक़ हैं। और देखें, अगर हम ये हकूक़ पूरे नहीं करेंगे तो जिस तरह हकूक़ुल इबाद का सवाल होगा, हकूक़ अल्लाह का सवाल होगा, इसी तरह इन हकूक़ का भी सवाल होगा। ये प्यारी हदीस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आप अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए। क्या आपको ये हकूक़ मालूम थे कि आपके ये 6 हकूक़ हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामलात में आपको करने चाहिए मगर आप नहीं करते। सही मुस्लिम की ये हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ऊपर 6 हक हैं, 6 हकूक़ हैं जो उसे लाजमी पूरे करने हैं। पहला हक मुसलमान का एक दूसरे मुसलमान पर, जब तुम एक मुसलमान से मिलो बस तुम उसे सलाम कहो। दूसरा हकूक़, और जब कोई आपको दावत दे बस उसकी दावत कबूल करो। इस हकूक़ से तो हम इतने ना आशना हैं कि जानते बूझते सिर्फ़ अपनी ज़ाती रंजिशों की वजह से हम लोगों की दावतें कबूल नहीं करते, नहीं जाते। तीसरा हक जो एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर है वो ये कि अगर कोई मुसलमान आपसे मशवरा मांगे तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे एक अच्छा और बेहतरीन मशवरा दें। ये आपका हक है। ये ऐसे है जैसे ये आपके ऊपर एक कर्ज़ है, अमानत है। आपको इस अमानत और इस कर्ज़ का बदला देना है। चौथा हक, और जब किसी मुसलमान को छींक आए, जब वो अल्लाह की हम्द बयान करे, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो आपको चाहिए कि आप उसका जवाब ज़रूर दें। आप यरहमुकल्लाह कहें। ये देखें, ये वो हकूक़ है जिससे हम ना आशना है। शायद हम जानते भी हों मगर हम अमल नहीं करते, मगर क़यामत वाले दिन हमसे इसका सवाल होगा। पाँचवा हक, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान, जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत कर। जब कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत कर। क्या हम बीमारों की इयादत करने जाते हैं? क्या हम हर बीमार की इयादत करने जाते हैं या हम सिर्फ गिने चुने बीमारों की इयादत करने जाते हैं? और आखिरी हकूक़, छठा हकूक़, और जब कोई मुसलमान फोत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत करो, उसकी नमाज जनाजा अदा करो, उसको कंधा दो, उसको कब्र में उतारो। ये 6 वो हकूक़ हैं जिससे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे मुसलमान नाआशना थे, नहीं जानते थे। तो क्यों नहीं जानते? क्योंकि आप दीन को नहीं समझते, आप समझना चाहते ही नहीं हैं। आपके नज़दीक आपकी प्रायोरिटीज़ दूसरी हैं। अपने दीन को समझिए, क्योंकि इसी में ही आपकी फ़लाह है।